सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ ना, वैसे तो उस स्टॉक के बारे में मैंने काफ़ी बार वीडियो बनाई है और उसमें बहुत पहले मुनाफा मिला है, लेकिन अब एक काफ़ी लंबे समय से स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। और अगर कोई स्टॉक रेंज में फंसा होता है तो देखो, अगर टेक्निकली देखी जाए तो उस स्टॉक में अगर अच्छा है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो उसमें चांसेस होते हैं स्टॉक में ऊपर जाने के ही। अब कौन सा स्टॉक है, थंबनेल पर आप नाम पढ़ ही चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ वेदांता की, जिसका स्टॉक का प्राइस 450 के नीचे आ चुका है। पिछले एक महीने की अगर आप यहाँ पर इस स्टॉक की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 5-6% के आसपास टूट चुका है। और वहीं पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 2.5% का रिटर्न दिया है और एक साल में इस स्टॉक ने 76% का अच्छा रिटर्न दिया है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं मई से लेके अभी तक स्टॉक एक रेंज में चल रहा है, मतलब 9-10% की रेंज ही है ये जो चल रही है। तो अभी तक ये स्टॉक मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी भी ऑलमोस्ट खत्म, 9 महीने हो गए हैं भाई। 9 महीने से स्टॉक की रेंज नहीं खत्म हो रही है। अब स्टॉक ने रिटर्न देने के बाद एक रेंज बनाई है, तो उम्मीद है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा। देखो मैं बात कर रहा हूँ उम्मीद है, गारंटी मार्केट में किसी चीज़ की नहीं होती है। अगर आप किसी भी स्टॉक में जाएंगे तो वहाँ पर रिस्क रहेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है मार्केट में कोई ऐसा स्टॉक हो जहाँ पर रिस्क ना हो। पॉसिबल ही नहीं है भाई, रहेगा ही रहेगा, उससे नहीं बचा जा सकता है। अब अगर आपके पास स्टॉक है, अब देखो जाहिर सी बात है, अगर आपने बहुत पहले से बाय कर रखा है तो काफ़ी आप यहाँ पर परेशान भी होंगे, मैं क्योंकि काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेट चल रहा है और अब तो ये हाई से काफ़ी ज़्यादा गिर भी चुका है, लगभग 15-20% के आसपास। तो अब आगे स्टॉक में आपकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, ये सब चीज़ें शेयर करेंगे। उससे पहले मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करूंगा, जो इसमें शेयर को लेकर, जो वेदांता को लेकर जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो 4 घंटे पहले का आर्टिकल है मनी कंट्रोल का, आप देख सकते हैं शेयर में दिखा दबाव, लॉन्ग टर्म के लिहाज से कितना मजबूत है शेयर, जाने क्या है एक्सपर्ट की राय। तो पहले एक्सपर्ट्स की राय देख लेते हैं, एक्सपर्ट्स यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसके बाद अपना भी ओपिनियन देखेंगे कि हमको इस स्टॉक में करना क्या चाहिए। देखो मैं आपको पहले बता दूं, आप किसी भी स्टॉक में जा रहे हो तो उसके बारे में आपको अपडेट रहना ज़रूर चाहिए। मतलब आप अगर वेदांता का स्टॉक बाय कर रहे हो तो उसके बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट, न्यूज़ वगैरह सब कुछ पता रहनी चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव है तो देखो स्टॉक पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पड़ेगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, डेली अपडेट रहना है। और डेली अपडेट आपको मेरे चैनल पर मिलती है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शॉर्ट ट्रेड को। इसी के साथ साथ आपको मेरा दूसरा चैनल है शॉर्ट्स पैनी, इस पर भी मैं डेली स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, तो आप शॉर्ट्स पैनी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वापस से उस आर्टिकल पर चलते हैं, एक्सपर्ट्स की राय क्या है, उसके बाद अपना भी ओपिनियन देखने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पर शेयर पर दिखा दबाव, लॉन्ग टर्म के लिहाज से कितना मजबूत, जाने क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स। बाजार की वॉलेटिलिटी का असर वेदांता शेयर पर तो चलो देखने को मिल ही रहा है, पूरी मार्केट पर ही देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि इस स्टॉक में करना क्या है। होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर राजेश सातपुते ने कहा है कि 520 रुपए के आसपास से करेक्ट हुआ है स्टॉक। अभी हम टेक्निकल चार्ट पर चलकर भी देखेंगे। स्टॉक इस लेवल से करेक्ट होने के बाद अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास आकर रुका है। 424 रुपए के आसपास 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। करेक्ट लेवल से स्टॉक में 465 के आसपास रेसिस्टेंस लेवल भी बना हुआ है। राजेश सातपुते ने आगे कहा कि जो निवेशक इस स्टॉक पर निवेशित हैं वे इसमें बने रहें, मतलब सीधे सीधे इस स्टॉक को होल्ड करके रखें, अभी जल्दबाजी में सेल ना करें। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो आपको मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ ये सब इंटरनेट पर ऑलरेडी जानकारी उपलब्ध है, आप चाहे तो खुद भी गूगल करके देख सकते हैं। ये मार्केट एक्सपर्ट हैं जो बता रहे हैं। कैसी है शेयर की चाल, यहाँ पर जो है स्टॉक में कितनी तेजी है ये सब बताया गया। वेदांता ने डी मर्जर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उसके इक्विटी शेयरधारकों, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लेनदारों की आगामी 18 फरवरी को बैठक होगी। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या दूसरे तरीके से होगी। आपको मैंने शायद पहले भी शेयर किया था इसी चैनल पर, जहां पर वेदांता के डी मर्जर को लेकर न्यूज़ थी, बट अभी उसको जो है उसकी जो भी बैठक है वो 18 फरवरी को होनी है। तो अब ये 18 फरवरी के बाद क्या होगा स्टॉक में, क्या नहीं होगा, ये तो टाइम ही बताएगा। बट मुझे नहीं लगता है इस चीज़ का इम्पैक्ट स्टॉक पर कोई खास पड़ने वाला है। मतलब पहली बात तो देखो, अभी 18 तारीख आने में बहुत दिन है, मतलब 20-25 दिन है। और उसके अलावा भी आप देखोगे तो भाई 20-25 दिन बाद भी इस न्यूज़ का कोई ऐसा खास इम्पैक्ट मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं पड़ने वाला है।
क्योंकि ये देखो ये है ना छोटी कंपनी नहीं है, लगभग 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, जितनी बड़ी कंपनी होती है जिसका जितना बड़ा मार्केट कैप होता है उस पर उस न्यूज़ का इंपैक्ट बहुत स्लो पड़ता है, नॉर्मली परफॉर्मेंस करता है। छोटी कंपनीज पे न्यूज़ है तो वहां पर इंपैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, वो स्टॉक बहुत हाई रिएक्ट करता है। बट ये जो बड़ी कंपनीज होती है इन पर इतना ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इसमें अच्छी बात पता है क्या है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ये कंपनी डिविडेंड बहुत कमाल का देती है। ये डिविडेंड यील्ड है। अगर आपको नहीं पता है डिविडेंड यील्ड क्या होता है और डिविडेंड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इनमें क्या डिफरेंस है, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं उसकी। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर एक स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट है, इसमें जाकर देख लेना, मैंने वीडियो बना रखी है, आपको पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा ये दोनों चीज़ें क्या है और इसमें क्या डिफरेंस होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये बहुत ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के देता है। अब पहले एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देखिए, फिर टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर नाम पढ़ सकते हैं आप, वेदांता लिमिटेड। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर आप आइएगा, 15 एनालिस्ट ने यहाँ पर रेटिंग दी है। और ये जो रेटिंग होती है ना, ये अगले 12 महीने यानी कि 1 साल के हिसाब से जाती है कि अगले 1 साल के लिहाज से आपको स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो 15 एनालिस्ट में से 53% एनालिस्ट ने बाय रिकमेंड किया है, जो कि बहुत अच्छा डेटा है। 33% ने होल्ड रिकमेंड किया। सिर्फ 7% एनालिस्ट ऐसे हैं जो इसको सेल करने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं कि अगले 1 साल में इसमें आपको लॉस हो सकता है, आपको सेल करके निकल जाना चाहिए। मोस्टली बाय और होल्ड के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, जो कि हमें टेक्निकल पर सीधा सीधा नजर भी आ रहा है। देखिएगा कैसे, अभी एक्सपर्ट्स के अलावा पब्लिक का ओपिनियन भी आप यहां पर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जहां पर आपको 100% बाइंग देखने को मिलेगा पब्लिक का ओपिनियन। तो एक्सपर्ट्स भी ज़्यादातर यहां पर बाय रिकमेंड कर रहे हैं, बाय और होल्ड, और पब्लिक भी। ज़रा टेक्निकल क्या कहता है देखो आप, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आपको। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी टाइम से एक रेंज बना रहा है। रेंज बनाने के बाद ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि स्टॉक यहाँ से ऊपर ही जाएगा। ज़्यादातर देखो, मार्केट में गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। ज़्यादातर चांसेस मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। स्टॉक क्योंकि पहले भी थोड़ा परेशान करके एकदम भागा, फिर यहाँ पर अब परेशान कर रहा है, तो उम्मीद है एकदम से इसमें आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब वो तेज़ी मिलेगी कब, अब उसमें 10 दिन भी लग सकते हैं भाई, 2 महीने भी लग सकते हैं और 10 महीने भी लग सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि एक बार अगर स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में चला गया तो उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है कि वो कंसोलिडेशन मोड में कब तक रहेगा, कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। तो यहां पर वैसे इसको ऑलरेडी 8-9 महीने हो चुके हैं, तो उम्मीद है कि ज़्यादा टाइम शायद ना रहे। और अभी मार्केट में प्रेशर भी बना हुआ है, तो जैसी मार्केट थोड़ी सी हमें करेक्शन के बाद से थोड़ी सुधरती हुई नजर आएगी तो ये स्टॉक में भी हमको तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन ये स्टॉक आपको देगा स्लो रिटर्न ही। इसने पिछले 1 साल में भले ही कुछ भी दिया हो, 5 साल में आप देखोगे तो 186% का रिटर्न है। मतलब अगर आप स्मॉल कैप से या माइक्रो कैप कंपनी से कंपेयर करोगे ना, तो वहाँ पर इतना रिटर्न स्टॉक 6-6 महीने में दे देते हैं, जहाँ पर ये 5 साल में रिटर्न दे रहा है। लेकिन वही कंपैरिजन है, वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है, यहाँ पर रिस्क बहुत कम है। इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर अगर स्टॉक में जा रहे हैं तो देखो, अभी स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के पर्पज से तो मुझे नहीं लगता मार्केट में आपको भी जाना चाहिए। मार्केट की जैसी सिचुएशन बनी हुई है फिलहाल के लिए, बहुत हम लोग जानते हैं वॉलेटिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक प्राइस नीचे आ रहे हैं। तो उस हिसाब से शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड को अगर आप इग्नोर करके अच्छी कंपनीज़ में, अगर आपको एक ज़्यादातर कंपनीज डिस्काउंट पर ही मिल रही हैं, हम लोग जानते हैं, तो अच्छी कंपनीज में डिस्काउंट प्राइस पर स्टॉक मिले, वहाँ पर आप एज ए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं SIP के थ्रू, या फिर आप लमसम भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर भी एज ए इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी ज़्यादातर अगले 1 साल के हिसाब से बाय रिकमेंड कर रहे हैं और होल्ड करने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। सेल करने के लिए तो आप देखो लगभग ना के बराबर ही बोल रहे हैं, ज़्यादातर बाय और होल्ड ही बोल रहे हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है, इस स्टॉक में इस लेवल पर बाय करना ठीक है या इससे दूर रहने में ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो आप इसको होल्ड करने वाले हैं या नहीं। फिर भी थोड़ी सी रिसर्च कर लेना, थोड़ा सा देख लेना, नहीं समझ में आता है कुछ भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे कमेंट करो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी डाउट होंगे, कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है डेली स्टॉक मार्केट अपडेट के लिए, और साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया शॉर्ट्स पे नहीं है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको डेली स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट वगैरह मिलती रहती है। अब ये स्टॉक आपके पास है, आपका क्या ओपिनियन है, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।